हरे कृष्णा। सो मुझसे कोई पूछ रहा था कि अब क्या करें, अब क्या करें। और ये क्वेश्चन सारे डिवोटीज़ का है, एस्पेशली जिनको टाइम हो गया है डिवोशन में, एटलीस्ट 10-15 साल हो गए हैं और उनको लगता है हम एडवांस नहीं कर रहे या धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो पूछते हैं अब और क्या करें हम आगे बढ़ने के लिए। सो यूजुअल रिस्पॉन्स इसका होता है डिवोटीज़ का, ठीक है अब आप अच्छी तरह चैंटिंग कीजिए, सिंसियरली चैंटिंग कीजिए, थोड़ा और आप सर्विस कीजिए, ये आंसर होते हैं बस। थोड़ा और प्रसाद खाइए पता नहीं। सो थोड़ा और मंदिर आइए, मंदिर आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, ऐसी ऐसी कुछ होता नहीं रिस्पॉन्स, यही कहते हैं लोग। मगर एग्जैक्टली आंसर क्या है, हम आगे कैसे बढ़े? क्योंकि क्या है कि 10-15 साल बाद एक ब्लॉक आता है लाइफ में, एक ब्लॉक आ जाता है, फिर आदमी 10-15 साल से वही कर रहा है, हम डेली वही चीज़ करते हैं, ऑफ कोर्स नहीं, डेली वही चीज़ कर रहे हैं, डेली चैंटिंग, डेली मंगल आरती, डेली सर्विस, डेली प्रसाद, डेली रीडिंग, डेली अपना कीर्तन डेली चल रहा है। अब डेली वही वही करते करते प्रोसेस वही चलता रहता है, तो लोग सोचते हैं अब और क्या करें, किससे हम आगे बढ़ें। सो व्हाट टू डू, तो अब क्या करें? वेल, इसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने आई थिंक भजन रहस्य या जैव धर्म में, आई थिंक समवेयर, चैतन्य शिक्षा अमृत में भक्ति विनोद ठाकुर मेंशन करें, एक छोटा पैराग्राफ है बट पते का पैराग्राफ है। क्या करना है अब, उसके लिए क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर योगा किया है, तो योगा करते ही आजकल, नहीं सभी कर रहे हैं, तो योगा जो करते हैं, अब योगा में आपने कुछ आसन सीखे और आप करते जा रहे हो, तो आप किसी भी योगा टीचर से पूछोगे भी हम योगा कर रहे हैं, तो कहेगा हाँ अच्छी तरह करो। तो आपने आसन किए और अब वही आसन 1 साल से वही आसन करते जा रहे हो और उसी को परफेक्ट करते जा रहे हो, उसी को और अच्छा करते जा रहे हो और उसको और सिंसियरली कर रहे हो उसे आसन को, तो योगा टीचर क्या कहेगा? योगा टीचर कहेगा कि भाई तुम वही आसन मत करते रहो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स आसन पे जाओ। वही आसन को बार बार करते रहना, उसी को परफेक्ट करते रहना, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट लेवल ऑफ आसन्स करो, फिर नेक्स्ट लेवल 2 के बाद लेवल 3 पे जाओ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आसन कहने का मतलब है। या चलो ये भी एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आ रहा, श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल है। एक डिवोटी थे प्रद्युम्न, प्रभुपाद के संस्कृत एडिटर, तो मैं उनकी मेमोरीज़ में सुन रहा था, तो ही वॉज, तो वो एक्चुअली वृंदावन गए अच्युतानंद के साथ, और आई थिंक इट वाज 1967 कुछ था, इस्कॉन के इनिशियल डेज में। तो अच्युतानंद वो तो वृंदावन जाते थे, तो ये भी गए, तो वहाँ से इन्होंने लोई बाज़ार से हरिनाम चिंतामणि भक्ति विनोद ठाकुर की खरीदी। क्यों खरीदी? क्योंकि उन्होंने, प्रभुपाद बहुत बोलते थे इनऑफेंसिव चैंटिंग, अपनी बुक्स में भी इनऑफेंसिव चैंटिंग लिखा है। स्पेशली प्रद्युम्न तो एडिटर भी थे प्रभुपाद की बुक्स के, तो बार बार पढ़ रहे थे, ये बार बार आ रहा है यू शुड चैंट इनऑफेंसिवली, यू शुड चैंट विदाउट ऑफेंसेस, बार बार आ रहा है। तो उनका मन किया मैं ऑफेंसेस और डिटेल्स में जानूँ, तो हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरी बुक ही 10 अपराधों पे है जिसको डिटेल में डिस्कस किया। उन्होंने ख़रीद ली, फिर प्रभुपाद के पास आया अमेरिका, और प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद हमने ये बुक खरीदी है, क्या हम पढ़ सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा ओ भक्ति विनोद ठाकुर। सो प्रभुपाद ने कहा क्यों पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा प्रभुपाद मैं ऑफेंसेस के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ये इतनी इंपॉर्टेंट किताब नहीं है, ये क्यों पढ़ रहे हो हरिनाम चिंतामणि, और तुम अभी अपराधों पे अटके हो। प्रभुपाद ने बोला तुम अपराधों पे अटके हो, वो हो गए अपराध, 10 नाम अपराध जानो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ। सो दैट्स अ पॉइंट। भक्ति विनोद ठाकुर यही पॉइंट लिख रहे हैं कि अगर आप वैदिक भक्ति में हो, तो वैदिक भक्ति को ही हम स्ट्रिक्टली करते रहें, वो कला नहीं है। कला है वैदिक भक्ति से नेक्स्ट लेवल पे जाएं, रागनुगा में एंटर करने की कोशिश करें, आइडिया ये है। अब रागनुगा वैधि ये बड़े बड़े टर्म्स हैं, मगर मैं एक सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। आप पूछोगे फिर अब हम करें क्या, नेक्स्ट लेवल पे जाना, ठीक है समझ आ गया, अब करें क्या? करना ये है कि हमें जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें चैंटिंग में नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल क्या है? श्रवण कीर्तन फर्स्ट लेवल है, लेवल 2 क्या है? श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो नेक्स्ट लेवल पे जाएं, श्रवण कीर्तन से हम स्मरण पे आए,
तो ऐसा नहीं आप चैंटिंग कर रहे हो और चैंटिंग में और कंसंट्रेशन आ रही है और कंसंट्रेशन आ रही है और कंसंट्रेशन आ रही है, हाँ मेरी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आइडिया वो नहीं है, हम कोई ध्यान योगी नहीं है कि हम कंसंट्रेशन उसमें बढ़ाते रहें। हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमें स्मरणम पे आना है कीर्तनम में। हमें इस तरह से चैंटिंग करनी है कि हम स्मरणम हमें हो भगवान का। अब स्मरणम कैसे होगा पूछोगे, तो वेल सिंपल तरीका है, कीर्तनम से स्मरणम हो। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कीर्तनम को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कीर्तनम को पोस्ट करना पड़ेगा। कीर्तनम पोस्ट कैसे होता है? श्रवणम से। तो श्रवणम आपको भगवान के पास टाइम्स पढ़ने पड़ेंगे, भगवान के पास टाइम्स सुनने पड़ेंगे। अगर भगवान की हम लीलाएं नहीं सुनेंगे, भगवान के रूप गुण ये नहीं सुनेंगे, तो फिर चैंटिंग के बाद कैसे रिमेम्बरेंस होगा? क्या रिमेंबर आएगा? फिर तो संसार की रिमेम्बरेंस आएगी। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही तो ये चीज़ें याद आएंगी, और क्या होगा। इसलिए डेली हम भगवान के पास टाइम्स पढ़ें। अब आर्ग्यूमेंट आता है कि भैया हमने तो सिस्टम बनाया था डेली पढ़ने का, मगर हम नहीं पढ़ पा रहे। सिस्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पर। सिस्टम हमने फिक्स किया था, सिस्टम आप फिक्स कर सकते हो अगर आपकी लाइफ फिक्स्ड है। लाइफ भी तो डायनेमिक है, लाइफ भी तो ऊपर नीचे हो रही है, चेंज हो रही है, सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। तो इसलिए सिस्टम बनाने से नहीं है, अब रोज़ कभी भी टाइम निकाल के भगवान के पास टाइम पढ़ो। और टाइम निकालना वर्ड तो एक है, मैं तो कहता हूँ समय चोरी करके पढ़ सकते हो। जब भी समय मिले भगवान के पास टाइम की एक बुक रखो अपने पास, ओके, एक किताब रखो भगवान की लीलाओं की, कृष्णा बुक रख लो प्रभुपाद जी की, ये और भी बहुत सारी किताबें अब तो पब्लिश हो रही हैं। प्रेयर बुक्स है, सॉन्ग बुक्स हैं, प्रेयर बुक्स, हम इस्कॉन की सॉन्ग बुक्स हैं, गौड़िया वैष्णव बुक्स हैं, सॉन्ग बुक्स रख लो। सॉन्ग में तो कितने सारे पास टाइम्स हैं, है नहीं? वो आप कभी भी निकाल के पढ़ लिया। भगवान की स्तुतियाँ नोट करके रख सकते हो कॉपी में, वो निकाल के पढ़ सकते हो, या वो याद कर सकते हो वो। सो पास टाइम्स पढ़ना। और भी ऑफ कोर्स अगर आपको 10-15 साल हो गए तो और भी बुक्स हैं। आई मीन टू से रूपा गोस्वामी ने स्तवा माला लिखी है, उसमें कितनी सुंदर प्रेयर्स हैं। जीवा गोस्वामी की बुक्स हैं, उसमें प्रेयर्स हैं। विश्वनाथ ठाकुर की बुक्स पढ़ रहा था मैं, स्तवा अमृत लहरी, उसमें ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं। सी कैन सीक दिस प्रेयर, उसमें क्या है। चैतन्य आप अगर बोलो आचार्य, नहीं आचार्य हो, नहीं हम नहीं जाएंगे, ठीक है मत जाओ। चैतन्य चरितमृत अंत लीला, महाप्रभु की ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं। अब वो याद करके वो पढ़ सकते हो, बीच बीच में याद नहीं, मतलब पढ़ सकते हो आप। सो दैट्स, अगर आप करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये एक तरीका है। और जब भगवान का स्मरण होने लगेगा चैंटिंग के वक्त, तो आप रागनों का भक्ति में एंटर करने के लिए क्वालिफाई हो गए, तो फिर आप और एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हो गए हो। तो हमें ये करना है। तो आइडिया ये है भक्ति में एडवांस करने का। अब और क्या करें, आपको अपनी टेक्निक ठीक करनी पड़ेगी। गधों की तरह लगे रहने से नहीं होता। मैं और सिंसियरली आपने चैंटिंग करते वक्त एक ईयर प्लग घुसाया, आप 2 घुसा लो, ये कर लो, फिर नाक में भी घुसा लेना, फिर मुंह में कॉटन रख लेना, फिर आँख में पट्टी बांध लेना। मैं और सिंसियरली कर रहा हूँ थे। और मैंने गीता 100 बार पढ़ लिया, अब 101 बार पढ़ रहा हूँ। भागवतम 6 बार पढ़ लिया, अब 7वीं बार पढ़ रहा हूँ। दैट डजंट हेल्प यू, इट कैन हेल्प, इट कैन नॉट हेल्प। आप कैसे पढ़ रहे हो वो डिपेंड करता है, बट पास टाइम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। रीड दैट, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो और अब आप आगे एडवांस कर सकते हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी।